नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो पूर्वी भारत में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोंकण गोवा में अच्छी एक्टिविटी देखी जा रही है। किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, क्या क्या होने जा रहा है, क्योंकि मानसून इस समय कमज़ोर फेज में चल रहा है, यानी मानसून थोड़ा कमज़ोर हुआ है और इस वजह से मानसून की प्रोग्रेस एकदम रुकी हुई है। तो आइए आपको बताते हैं इस समय किस तरीके का मौसम चल रहा है पूरे देश में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि सैटेलाइट इमेजरी में क्या दिख रहा है। तो ये ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम एक एक्टिविटी देखें तो इस जगह पर है, जो कि हम कह सकते हैं कोस्टल कर्नाटक के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पूर्वी भारत में यहाँ पर एक्टिविटी लगातार देखी जा रही है। यहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में रह रहकर बारिश हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लाइटनिंग की स्थिति बनी हुई है, यानी बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और गड़गड़ाहट के साथ कई इलाकों में ये एक्टिविटी चल रही है। तो यहाँ इस मैप से आप तमाम चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन कई इलाके हैं जो मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान को अगर हम देखें तो सिर्फ थंडर स्टार्म एक्टिविटी है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसी यहाँ पर बारिश होनी चाहिए थी उस तरीके की बारिश नहीं हो रही है। इसी तरीके से अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात इंतज़ार कर रहा है अभी भी मानसून का, और यहाँ पर मानसून की अच्छी बारिश 21 और 22 तारीख को होने की संभावना है। तो यहाँ एक बड़ा इलाका ऐसा है जो अभी जिस तरीके की झमाझम बारिश होनी चाहिए उस तरीके की बारिश देखने को नहीं मिल रही है। तो उससे पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, किस वजह से मानसून कमज़ोर पड़ गया और आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम होने जा रहा है। तो उससे आपको पहले हम कह सकते हैं विंड सर्कुलेशन समझने पड़ेंगे कि किस तरीके की विंड पहले थी और अब क्या हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सर्कुलेशन क्या है। तो इस समय की अगर हम बात करें तो देश भर में जो सर्कुलेशन है, अगर उनकी बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मानसून की हवाएं हैं जो पहले से थोड़ा सा सुस्त पड़ी हैं, यानी पहले जिस तरीके की स्पीड हुआ करती थी वो नहीं है। तो और इसके पीछे जो वजह है, वजह देखिए क्या है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर सऊदी अरब या अरेबियन पेनिसुला में हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यानी 50-50 डिग्री टेम्परेचर ऊपर चल रहे थे। लेकिन इन जो हवाओं ने एक तरीके से मानसून पर असर डाला है, मानसून का जो प्रभाव है उस पर असर डाला है। और यहाँ पर आप इनका मूवमेंट देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गर्म हवाएं इन नम हवाओं के साथ मिल रही हैं। यहाँ पर जो मेल मिलाप हो रहा है उसकी वजह से हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये हवाएं ऊपर, यानी जितना ऊपर जा रही थी अब उतना ऊपर नहीं जा रही। पहले क्या हो रहा था, ये हवाएं यहाँ से जाकर सीधा सीधा पंजाब के ऊपर जाकर दूसरी हवाओं से टकरा रही थी, लेकिन ये टक्कर अब एक तरीके से रुक गई है, यानी यहाँ से वेस्टर्लीज पहुँच रही हैं, घूम के वेस्टर्लीज आ रही है देखिए, और जो यहाँ पर असर डाल रही हैं, जिसकी वजह से मानसून के करंट पर असर पड़ा है। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि ये जो मानसून की हवाएं हैं ये इसको कोस्टल एरिया को पार करती थी और यहाँ पर झमाझम बारिश देती थी, उसके बाद ये वापस मुड़ती थी और यहाँ टकराव हो रहा था, यानी एक बड़े इलाके में टकराव हो रहा था जिसकी वजह से मौसम बन रहा था। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र वेल मार्क था, जिसकी वजह से मानसून कई इलाकों में आगे तक अच्छी बारिश करके बढ़ गया था। लेकिन अभी की स्थिति अगर हम देखें तो अभी वैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी उस तरीके की स्थिति नहीं है। साथ ही साथ झारखंड में जिस तरीके की झमाझम बारिश की उम्मीद की जा रही थी वो भी देखने को नहीं मिली। इसी तरीके से हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में जो झमाझम बारिश होनी थी वो नहीं हुई। और यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन बन रहा है या कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है उसकी वजह से हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून रुका हुआ है और कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके की झमाझम बारिश की उम्मीद थी उस तरीके की झमाझम बारिश देखने को नहीं मिली है। तो ये मौजूदा स्थिति है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि किन किन इलाकों में इस समय बिजली कड़क रही है, कहाँ कहाँ पर एक्टिविटी चल रही है। तो उसको अगर आप देखना चाहें तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी है। अगर एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
कश्मीर घाटी की अगर हम बात करते हैं तो उस कश्मीर में और साथ ही साथ लद्दाख के इलाकों में कई जगह पर बिजली कड़क रही है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर है। दूसरी एक्टिविटी अगर हम देखें तो बिहार के कुछ इलाकों में एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तीसरी एक्टिविटी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में हम कह सकते हैं कुछ चल रहा है। क्या पक रहा है ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है लेकिन ये बंगाल की खाड़ी है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर कर्नाटक वाले कोस्ट पर, गोवा और कर्नाटक वाले कोस्ट पर ये एक्टिविटी देखी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं रत्नागिरी, कोंकण और मुंबई के आसपास बादलों की आवाजाही है। तो ये एक बड़े इलाके में ये आवाजाही है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लाइटनिंग हो रही है। तो ये एक्टिविटी शाम होते होते और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि टकराव है और साथ ही साथ वेस्टर्लीज हैं जो प्रिवेल कर रही हैं कई इलाकों में अच्छी खासी। और मौसम विभाग का कहना है पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो 24 घंटे में कई जगहों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। जैसे हम कह सकते हैं बांकुरा में 20 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, और इसी तरीके वेंगुर्ला में 13 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, और रत्नागिरी, होनावर और कारवार में 11 सेंटीमीटर की, डाल्टनगंज में और मारमुगांव में हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। हरनाई, दीघा, कैनिंग में 9 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। मतलब पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। शिमला, वासिम, गोरखपुर, कोलाबा, पूर्णिया, भागलपुर, जमशेदपुर में 7 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। मतलब अलग अलग इलाकों में एक्टिविटी चल रही है जिसके बारे में यहाँ पर कहा जा सकता है या बताया जा सकता है। आइए हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि किस तरीके का इस समय क्लाउड कवर है। देश के अलग अलग इलाकों की बात करें तो ये थोड़ी देर पहले जो तस्वीर ली सैटेलाइट से, उस सैटेलाइट इमेजरी को हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी देखी जा सकती है। कहाँ कहाँ पर है? हम कह सकते हैं हिमाचल में बादल छाए हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम लद्दाख में देखें तो बादलों की आवाजाही है। और अगर हम हरियाणा में देखें तो उत्तरी हरियाणा और पंजाब का वो हिस्सा जो हिमाचल से लगा हुआ है वहाँ पर बादलों की आवाजाही है। साथ ही साथ गोरखपुर वाले इलाके में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में भी एक्टिविटी देखी जा रही है। और यहाँ झारखंड के कई इलाकों में अच्छी खासी एक्टिविटी है। ये अभी की स्थिति है। साथ ही साथ अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो यहाँ पर भी एक्टिविटी कोलकाता और आसपास सुंदरवन के इलाके में देखी जा रही है। ये एकदम ताज़ा अपडेट है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर बादलों की एक्टिविटी आप देख सकते हैं और मौसम विभाग का कहना है अभी फ़िलहाल मानसून की जो स्पीड है उस पर ब्रेक लगा हुआ है और अगले 2-3 दिनों तक इसी तरीके की स्थिति रहेगी। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो एक अलग तरीके की स्थितियाँ डेवलप हो रही हैं। जब उसमें बदलाव होगा तब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।